इस वक्त मेरठ के सलावा गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। इंतजाम ऐसा है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सके। हिंदू मुसलमान के बीच आधी रात हुई हिंसा ने इलाके में तनाव कायम कर दिया है। मामूली सी बात पर शुरू हुई बहस खूनी हिंसा में तब्दील हो गई। ऐसी कि लाठियां चली, पथराव हुआ, 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। गनीमत रही कि ठीक वक्त पर योगी फोर्स पहुंच गई, वरना अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक हो सकता था, क्योंकि सलावा मिडनाइट लावा बनकर फूटने लगा। क्योंकि सदियों से साथ रहे हिंदू मुस्लिम की एकता एक पल में बर्फ की तरह पिघल गई। सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते रामभद्राचार्य ने वेस्ट यूपी को लेकर के मिनी पाकिस्तान कहा था। उसे मिनी पाकिस्तान सरीखा बताया। एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुसलमान। गंगा जमुना तहजीब मिट्टी में मिल गई। सांप्रदायिक सौहार्द का सदियों पुराना तराना मामूली बात पर खूनी झड़प में तब्दील हो गया। किसी की गर्दन पर वार, किसी के पेट पर हमला, किसी का हाथ जख्मी, कई अस्पताल में भर्ती। आरोप दोनों ओर से। पहले हमला हिंदू ने किया, पहले हमला मुसलमान ने किया। कुल 8 लोग घायल हुए, कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए। गांव में पुलिस का पहरा है। चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स की तैनाती है, क्योंकि सरधना को सुलगाने की कोशिश हुई, चिंगारी लगाई गई। माहौल में तनाव है। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या होता, कितने राजपूत आए, वे खड़े थे, गाली गुप्पड़ देकर चले गए, फिर हमला कर दिया रात। हम वहाँ पे बैठे रहे हम, तो उसका घर पास में है, उसने लड़के बुलाए और सभी हथियार लेके आए और उन्होंने आते ही मार पिटाई शुरू कर दी। हमारा बुरा हाल करके रखा, हमारा सारा बाल को मार रखे, पता चले भैया उनके धी बेटी तो नहीं पेड़ में हमारे आदमियों को मार के रखा पूरी तरह। वो तो पूरी तैयारी से थे, वो तो मारने के पूरी तैयारी से थे, पूरी तैयारी मारने का था। ठाकुर बिरादरी और मुसलमानों के बीच हुए झगड़े का लाइव वीडियो सामने आया। दोनों पक्षों में लाठियां चल रही हैं। एक युवक पुलिस के हाथ से डंडा छीनकर सफेद रंग की गाड़ी के पीछे भागता दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त मैं हूं सलावा गांव में। आप तस्वीरें देखिए, मेरठ पुलिस यहां पर तैनात है। पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। फिलहाल इस गांव में स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। उनके घर की जो औरतें भी थी, वो भी कश्मीर के पत्थरबाजों की तरह पत्थर फेंक रही थी। महिलाएं भी पत्थर फेंक रही थी, जो 10 से 20 थी। हमारे जो बीच बचाव में जो भी आया, हमें किसी के गर्दन में भाला घुसा हुआ है, इनके पेट से इधर से घुस के इधर निकला हुआ है, एक लड़के के हाथ से घुस के इधर निकला हुआ है। इनकी मानसिकता सिर्फ वही पाकिस्तानी वाली और कश्मीरी वाली थी। झड़प की आग मंगलवार रात उठी, लेकिन चिंगारी पहले ही सुलग गई थी। 4 दिन पहले मछली मारने को लेकर विवाद हुआ और मंगलवार को चिंगारी ज्वाला बन गई। जगह वही थी, सालवा गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों के घर आसपास थे। जैसे ही मामला भड़का, दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। शोर शराबा सुनकर महिलाएं बीच बचाव करने पहुंची, लेकिन भीड़ ने उनकी एक न सुनी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ते गए और मामला और बिगड़ता गया। एक विवाद यहां पर शुरू हुआ। विवाद की शुरुआत 4-5 दिन पहले, ये जो आप नाला देख रहे हैं, इस नाला में मछली मारने को लेकर एक मामूली सा विवाद हुआ, झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन बीती रात कुछ लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह से खूनी झड़प हुई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि सलावा में मौत का मातम नहीं पसरा। पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पाने में कामयाब हुई। लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जो मजरूब पक्ष है उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है गंभीर धाराओं में, और इसमें 8 अभियुक्तों को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार किया है। जो बाकी भी तथ्य हैं जो सामने आएंगे, दोनों पक्षों की जांच होगी, जो मेडिकल के बयान होंगे, आसपास के जो फुटेज वगैरह हैं वो भी देखे जा रहे हैं, और जो भी लोग चिन्हित होंगे उसमें जो नियम संगत कार्रवाई है वो सभी कार्रवाई। सलावा में लावा भड़काने के पीछे क्या कोई साजिश थी?
क्या बाकायदा पहले से किसी ने इसकी स्क्रिप्ट तैयार की? क्या वजह लग रहा है झगड़े? वजह 99% वजह जो है, इन्होंने मदरसे का जो निर्माण किया है अवैध रूप से निर्माण है यहाँ पे, और यहाँ से आवागमन बांग्लादेशी तक का रहता है। मतलब रात्रि में भी यहाँ पे दो चार गाड़ियाँ आती रहती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार ही हुआ है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो मतलब लड़ नहीं सकते, मजदूर टाइप के आदमी हैं, उनके साथ भी उन्होंने किया है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं। और रात तो जो अचानक जा रहा था छुटाने के लिए, उस पर भी धारदार हथियार से वार किया गया। सलावा गांव राजपूत बहुल गांव है। 30 से 40 घर मुसलमानों के और करीब 10,000 के आसपास राजपूतों की आबादी। इस अनुपात के बावजूद राजपूत समुदाय के 5 लोग अस्पताल पहुंच गए। अभी तहकीकात थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है और ये प्रकाश में आएगा कि असल वजह क्या थी, और आगे किसी भी तरह से गांव में शांति व्यवस्था भंग न हो, इस संबंध में हम समुचित कार्रवाई करेंगे। जिस भी पक्ष का जितना दोष होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ और मेरठ का सरधना सांप्रदायिक तनाव के मामले में संवेदनशील रहा है, और शायद इसलिए 4 दिन पहले तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि मिनी पाकिस्तान सरीखा दिखने लगा है। तब बहुत हंगामा भी हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। रामभद्राचार्य का ये बयान की आशंका नहीं थी कि सांप्रदायिक सौहार्द का बिगड़ता ताना बाना किसी भी वक्त छिन्न भिन्न हो सकता है। नवरात्रि से ठीक पहले सरधना में तनाव भड़काने के पीछे कौन है? इन सब का हिसाब किताब प्रशासन के पास। कई बार दंगा होता नहीं, कराया जाता है। वैसे जो लोग भूल गए कि उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने वालों का हश्र क्या होता है, उन्हें योगी का रिकॉर्ड जान लेना चाहिए। तो संभल उसका साक्षात प्रमाण है। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वेस्ट यूपी में दंगों का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिसकी तस्दीक संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी करती है। दिसंबर 2024 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दंगों का लेखा जोखा जो विधानसभा में प्रस्तुत किया था, उसके मुताबिक 2024 तो आपको याद ही है कि कैसे संभल को जला देने की साजिश हुई, 4 लोगों की मौत हो गई थी। वेस्ट यूपी के दूसरे जिले मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा हुआ, 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा आपको बता दें, मेरठ में 1987 में दंगा हुआ जिसमें 350 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 1974 में मेरठ में दंगा हुआ था, 8 लोगों की मौत हुई थी। 1974 में ही पीलीभीत में दंगा हुआ, 3 लोग मारे गए थे दंगों में। इसके अलावा 1976 में मुरादाबाद में दंगा हुआ, 3 लोगों की जान चली गई थी। 2 साल बाद 1978 में भी मुरादाबाद में दंगा हुआ और 19 लोगों की मौत हो गई। 1977 में बुलंदशहर में दंगा हुआ और 2 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। 1978 में अलीगढ़ में दंगा हुआ और 21 लोगों की मौत हुई थी। बार बार कि ये दंगे एक निश्चित कारण की ओर इशारा करते हैं। सवाल है कि क्या जिस डेमोग्राफी चेंज की ओर रामभद्राचार्य इशारा कर रहे हैं, ये दंगे उसी कारण हुए? सवाल है। जी न्यूज़।